कोरोना वायरस बढ़ता गया, जू जू की गई नरमी। मुतासरा इलाकों में अब होगी स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली। पंजाब हुकूमत का लाहौर के 81 इलाके मुकम्मल सील करने का फैसला। पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए, कहा सिर्फ 32 इलाकों में ही इकदाम कर सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के इलाके भी 12 बजते ही सील हो जाएंगे। शहरियों की नक्ल हरकत पर पाबंदी होगी। पेशावर के 7 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते सील। मसाजिद में नमाज के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। सिंध में हैदराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों के इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला। कराची के कई इलाके भी सील करने की तजवीज। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की शदीद किल्लत। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन का इजाफा। कोरोना के हवाले से दुरुस्त होने लगे खदशात। मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 111 अमवात 2839 तक जा पहुंची। आज 4443 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। तादाद 1,48,921 हो गई। 89,692 मरीज जेर इलाज। अब तक 56,390 मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद every 15 minutes a Pakistani dies because of the coronavirus। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है? मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के जिम्मेदार हुकूमती फैसले करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मुल्क में कोरोना से हर 15 मिनट में एक शख्स का इंतकाल हो रहा है। किसने कहा था कोरोना सिर्फ फ्लू है और जानलेवा नहीं? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था? कुछ भी हो जाए हमें घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। गुज़िश्ता बरस आसिफ जरदारी ने फ्लोर पर टिड्डी दल का मसला उठाया था। पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा कोरोना वायरस से हमारी मईशत को बड़ा धचका लगा। लोगों ने ईद पर SOPs पर अमल नहीं किया, जिससे अमवात बढ़ी। अब SOPs पर सख्ती से अमल कराने का फैसला किया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। वजीर आजम सिंध के 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। कोरोना से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर्स का दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास। कोरोना सूरत हाल और स्मार्ट लॉकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। लद्दाख के महाज पर चीन के हाथों भारत को मुंह की खाना पड़ी। झड़प में भारतीय फौज के कर्नल समेत 2 फौजी हलाक हो गए। 30 से जायद लापता। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान कहते हैं, भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। चीनी फौजियों पर हमले करके इश्तियाल दिलाया, जिस पर जबरदस्त झड़प हुई। बुज़दिल भारत बाज न आया। LOC पर फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक बाक्सर सेक्टर में फायरिंग से शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत हिंदुत्व पॉलिसी के तहत खित्ते का दाव पर लगा रहा है। भारत के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक DG ISI ने सर्विसेज चीफ्स का इस्तकबाल किया। सर्विसेज चीफ्स को इलाकाई सलामती, LOC और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत का ISI की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत NCOC का हिस्सा है, वो कैसे विफाक को नाकाम कह सकती है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुर्तजा वहाब बोले, सिंध हुकूमत NCOC में अपना मौकफ सामने रखती है। वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से ही अवाम को कंफ्यूज किया। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान पर वजारत का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने बताया, लोगों ने घरों या गैर कानूनी पंप्स पर पेट्रोल जखीरा किया, जिससे बहरान पैदा हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पेट्रोल जखीरा करना कोई नई बात नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा। वजारत पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी कबूल करे। मुराद, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी नशिस्त पे जाएं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपस में आराम से बातचीत करें, ये लड़ाई झगड़ा मत करें। हर बात में खड़े हो जाते, हर बात में खड़े हो जाते हो, नहीं सुनेंगे आप। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मैं जो है वो 10 मिनट के लिए इजलास जो है मुलतवी करता हूँ। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी और नारेबाजी। वफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। मुराद सईद की आइंदा अपोजिशन को बात न करने देने की धमकी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अराकीन को चुप कराते रहे। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर का कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे पर इजहार तशवीश। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है, जमीनी हकाइक हुकूमती दावों के बरअक्स है। वफाक और सूबे मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली मुरक्कब करें। सिंध का 12 खरब 30 अरब से जायद का बजट कल पेश होगा। तरक्याती प्रोग्राम्स में 25 से 30% कटौती का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% तक इजाफा किया जा सकता है। वजीर आला सिंध कहते हैं, कोरोना के पेश नजर बजट में सेहत के शोबे को खास तरजीह दी जाएगी। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब का टैक्स रिलीफ फराहम किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, मईशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। बजट हकीकत पसंदाना तरक्याती आहदाफ पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने खुद कफील पंजाब की मईशत को तबाह कर दिया। उस्मान बुज़दार अपने अखराजात की तफसीलात दें वरना अदालत जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बजट को तारीखी करार दे दिया। कहा, कोरोना, टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में मुतवाज़न बजट है। तालीम और सेहत को गुज़िश्ता बरस से ज्यादा फंड्स दिए। आई कैप के ज़ेरे एहतमाम पोस्ट बजट वेबिनार का इनेकाद। इख्तिसादी माहिरीन ने अभी से मिनी बजट आने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं, आधाफ काफी खुशकुन, लेकिन फाइनेंस बिल में कई इबहाम हैं। हुकूमत गुज़श्ता साल की पॉलिसियों पर इन्हिसार कर रही है। बजट में कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए। सेहत की सहूलियात बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाए। मुशीर खजाना हफीज शेख की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, 1600 अशिया को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया। मजीद 200 अशिया पर ड्यूटीज की बदले खातिर खा कमी की गई। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। बीजिंग के दाखिली और खारजी रास्ते सील। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का आगाज कर दिया। ईरान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर। कई रोज बाद आज 115 मरीज जान से गए। दुनिया भर में अब तक 4,39,000 अफराद जान से गए। केसेज 81,41,000 से जायद हो गए। कराची में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की अमवात। सिंध फूड अथॉरिटी का 22 घंटों बाद एक्शन। निजी फूड चेन के रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर सील कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा कत्ल बिल सबब की दफात के तहत दर्ज। तीनों बच्चे आहों और सिस्कियों में मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। कराची के डाकू भी रहमदिल हो गए। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर डिलीवरी बॉय को लूटा। वारदात पर गरीब हाल शहरी रोने लगा। डाकुओं को तरस आया। शहरी को सामान वापस किया, थपथपाया, गले से भी लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना के बायस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में करार। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन एरल एडेंगिस कहते हैं, 16 टीम्स को ठहराना और सहूलियात फराहम करना आसान नहीं। 2-3 माह बाद हालात क्या होंगे कुछ पता नहीं। वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शेड्यूल है।
बॉलिंग ही नहीं, डांस भी अच्छा करते हैं। क्रिकेटर के जनरेटर स्टाइल के बाद डांस स्टेप्स भी मकबूल होने लगे। ढोल की थाप पर रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और कोरोना वायरस ने ऑस्कर अवार्ड का मेला मुलतवी करा दिया। आइंदा साल 28 फरवरी को होने वाली तकरीब अब 25 अप्रैल को होगी। ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स भी 11 अप्रैल तक मुलतवी किए जा चुके हैं।